चलो भाइयों, तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक फॉल्ट ठीक करना है और पोल की हाइट कितनी दी है? 5 मीटर। तो मान लेते हैं हमारा ये रहा पोल एडी और इसकी हाइट है 5 मीटर। क्लियर? C needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work। अब उस इलेक्ट्रीशियन को इस पोल से, जो AD है, इससे 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना है रिपेयर करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? AD हमारा कितना हो गया? 5 मीटर, 5 मीटर, और इलेक्ट्रीशियन को पहुंचना है, मान लो B पॉइंट तक पहुंचना है, तो BD कितना हो गया हमारा? BD हो जाएगा भाई 5 माइनस 1.3, यानी कि ये आएगा भैया 3.7 मीटर। क्लियर है? B पॉइंट तक पहुंचना है, जो कि हमारा 3.7 मीटर ऊंचा रहेगा ग्राउंड से। आगे चलो। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर दैट सी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। अब कह रहा है कि एक सीडी ली हमने, लेडर, मान लो ये रही लेडर BC, और इसको इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो सीडी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री पे रखना है हमको सीडी को, और ये सीडी यहाँ B पॉइंट तक पहुंचनी चाहिए। ये हमारा सवाल है। तो बताओ सीडी की लंबाई कितनी लेनी पड़ेगी, लेडर कितनी लंबी लेनी पड़ेगी? यानी समझ पा रहे हो आप? देखो यहां तो बनेगा भाई 90 डिग्री, करेक्ट है। ये हो गई हमारी BC जो है, ये लेडर हो गई, ये 60 डिग्री बना रहा है। यानी मुझे क्या निकालना है? अगर मैं इसको ट्राइंगल की तरह मानूं तो मुझे क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है, BC निकालना है। क्लियर है? चलो भाई, तो निकालते हैं। क्या लगाया जाए? साइन लगा देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरे पास है, BD मेरे पास है, हाइपोटेन्यूज इन द सेंस BC, जो कि लेडर की लेंथ है, वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, एंगल हमको दिया ही है, तो चलो लगा देते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? BD, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? BC। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भाई? √3/2। BD कितना है हमको? हमने निकाल लिया, 3.7 मीटर है। BC हमको निकालना है, तो चलो BC को यहां ले जाऊं, बाकी 2 को इधर ले आऊं और √3 को नीचे ले आऊं। ठीक है, तो BC को इधर लेके जा रहा हूं, तो देखो BC बराबर क्या निकल के आएगा? BC बराबर निकल के आएगा 2 × 3.7 डिवाइड बाई √3, और √3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है 1.73। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम जल्दी से। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 3.7 डिवाइड बाई 1.73। सो गाइज ये आएगा लगभग 4.28 अप्रोक्सीमेट, 4.28 मीटर। यानी हमको जो लेडर लेनी पड़ेगी वो कितनी लंबाई की लेनी पड़ेगी? 4.28 मीटर लंबाई की लेनी पड़ेगी। क्लियर? ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब आगे चलो। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। यानी कि लेडर को, लेडर का फुट ये रहा और पोल का फुट ये रहा, तो लेडर के फुट को पोल के फुट से कितना दूरी पे रखा जाए? यानी हमसे क्या पूछा है? CD पूछा है। चलो भाई CD निकाल देते हैं। देखो क्या लगाया जाए, क्या अप्लाई करें? हम 10 अप्लाई करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर मेरे पास है, BD मेरे पास है, और बेस यानी कि CD मुझे निकालना है। ठीक है कि नहीं है? तो मैं 10 लगा देता हूं। लगा दो भाई। 10 60 डिग्री बराबर क्या आएगा? 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? BD, अपॉन बेस क्या है? CD, और 10 60 की वैल्यू हम जानते हैं भाई कितनी होती है? 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो 10 60 की जगह मैं रखूंगा √3 बराबर BD मुझे पता है 3.7 है, CD हमको निकालना है। तो यहां से CD को इधर ले जाओ, √3 को इधर ले आओ, तो CD बराबर क्या बनेगा? CD बराबर बनेगा भाई 3.7 डिवाइड बाई √3, 3.7 डिवाइड बाई √3। चलो मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूं। सो गाइज 3.7 डिवाइड बाई 1.73, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 2.14।
2.14 मीटर डिस्टेंस पे हमको सीढ़ी का फुट रखना पड़ेगा पोल के फुट से। पोल के फुट से सीढ़ी का फुट कितना दूर रहेगा? 2.14। अब आपकी किताब में इसको कॉट से किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब 10 से हो जा रहा है तो कॉट से करने की क्या जरूरत है? हैं? 10 से हो गया ना, देखो 10 60 बराबर निकल के आ गया आंसर। तो आप चाहो तो कॉट से भी कर सकते हो, कॉट 60 लगाओगे तब भी घूम फिर के आंसर यही आएगा, लेकिन 10 से हो जा रहा है तो कॉट तक क्यों जाने का? क्लियर है? ओके।